आज हम जिस गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ये एक रिटायर्ड लेखपाल है जो कि आज के समय में भूमाफिया बन गया है। इससे पहले भी इसकी खबरें लगातार चलती रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पे कार्रवाई भी कराई जा रही है, लेकिन ज़्यादा ताकतवर होने के कारण चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो संगीन आरोप हैं, उन संगीन आरोपों में मैं पॉइंट वाइज आप लोगों तक पहुंचाता हूं। एक तो पहला संगीन आरोप है कि क्या ग्राम समाज की ज़मीन किसी प्राइवेट संस्था को दी जा सकती है। यानी हुआ क्या है, ये लेखपाल रहते हुए जो ग्राम सभा की ज़मीनें थी, उस ग्राम सभा की ज़मीनों को इसने कब्जा कर लिया है। दूसरा है, क्या सरकारी ज़मीन पर अनधिकृत रूप से बना विद्यालय को शिक्षा विभाग से मान्यता मिल सकती है। यानी जो ज़मीन है वो सरकारी थी, उस पर इसने अपना प्राइवेट स्कूल बनाया है और सरकार ने बिना जांच के उस पर मान्यता भी दे दी है। तो इस चीज़ पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तीसरा पॉइंट है, क्या हाई कोर्ट के स्थगन के बाद उस स्थान पर कोई नया निर्माण अथवा स्कूल की मान्यता या कोई अन्य नवीन कार्य हो सकता है। यानी लगातार हाई कोर्ट ने उस पर कोई भी कार्य करने के लिए यानी निर्माण करने के लिए रोक लगा रखा है। इसके बावजूद भी वहां पर निर्माण चल रहा है, यानी हाई कोर्ट के आदेश का पालन भी नहीं किया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ताकतवर ये भूमाफिया होगा कि चीज़ों को ये लगातार मैनेज करता जा रहा है और हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका भी अवहेलना कर रहा है। चौथा पॉइंट है, क्या ग्राम सभा की कन्या पाठशाला, खेल कूद, पंचायत भवन, सरकारी नलकूप की नाली के लिए छोड़ी गई एवं पीडब्ल्यूडी की जमीन को कोई प्राइवेट व्यक्ति कब्जा कर सकता है। यानी इन जमीनों को भी वो प्राइवेट रूप से कब्जा कर रहा है। तो इस पर लगातार जो हमारे पत्रकार बंधु हैं आवाज उठा रहे हैं। कई ऐसे संपादक हैं शहर के जो लगातार इस पर अपनी लेख लिख रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी उसके खिलाफ नहीं हो रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज वरिष्ठ जो संपादक हैं वो शास्त्री जी हैं, श्रीकांत शास्त्री जी। हम लोग राय जानेंगे कि इस पर उनका भी कुछ लेख आया है, अपने पेपर समाज में उन्होंने लिखा है। तो क्या मामला है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कितना बड़ा भूमाफिया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि योगी राज में भूमाफिया जो है वो सब खत्म हो गए हैं, लेकिन ये कहाँ से बचा रह गया है। तो इन्हीं सब संदर्भों में हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी से बात करने वाले हैं कि क्या कार्रवाई अभी तक हुई और क्या और अभी कार्रवाई होने की उम्मीद है। बताएं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात अभी मैं इसके पहले बता चुका हूँ कई बार कि समाज न्याय दिलाने के लिए, न्याय के लिए अग्रसर है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम लोग भी आप लोगों के साथ जो एक पत्रकार होने के नाते जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मामला ग्राम सभा इटहरा, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही का है, जहां का वो भूमाफिया चकबंदी प्रक्रिया 1980 के दौरान आती है। उसी दौरान वो लेखपाल था, अपना कार्यकाल अपने ग्राम सभा में करा लेता है और तब वो अपना खेल, हेरा फेरी का खेल करना शुरू कर देता है। भूमाफिया कमला शंकर मिश्रा, जिसको आप भूमाफिया कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और तमाम इस तरह से कार्य किया है, भूमाफिया है। तो अपना हेरा फेरी का खेल करना शुरू किया, जिसके माने ग्राम सभा में पीडब्ल्यूडी के लिए ग्राम सभा जिस पर आबाद है अभी वो 20 बीघे में, उसका वो कागज के आधार से जानकारी मिल रही है कि अलग अलग नंबर बना करके उसको अपने परिवार के नाम संस्था बनाकर कर लिया। पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित जो जमीन थी उसको अपने संस्था में करके, चूंकि कागज का जानकार था, करके और पीडब्ल्यूडी में ग्राम सभा के गरीबों की जमीन डलवा दे। ग्राम सभा के लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन पीडब्ल्यूडी चली गई है, न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे हैं। और ये इसी तरह से अनेक काम, दिव्यांग दलित मल्लू की जो इस समय चर्चा है, सरकार एक योजना चला रही है, सरकार दिव्यांगों के लिए, दलितों के लिए तमाम तरह की योजना, लेकिन वो इंसान होकर के भी हैवानियत की सीमा पार कर गया कि दोनों आंख से दिव्यांग दलित की वो जमीन तमाम उसमें अलग अलग बात, एक ही मुकदमे में एक ही स्थान पर बात अलग अलग कह करके वो ले लिया है। इसी तरह से
अनेक कार्य वो किया है। उस दिव्यांग के पेंशन, उस दिव्यांग का आधार कार्ड, उस दिव्यांग का राशन, उस दिव्यांग का जो भी और जो सुविधाएं हैं वो बंद करा दिया है। अब चूंकि दोनों तो हम लोग दिव्यांग होने के उसका देख भाई पत्रकार होने के नाते जो हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, भाई गरीबों की आवाज हम लोग नहीं ले जाएंगे, उचित स्थान तक कौन ले जाएगा, इसी तरह से उसने कार्य किया है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब ये लेखपाल बना था तो इसके पास मात्र 10 बीघे की जमीन थी। जी जी जी। आज के डेट में 20 बीघे जमीन है, कई करोड़ों के इसके स्कूल हैं और अलग अलग तरीके की इसकी प्रॉपर्टियां हैं, तो इसमें कितना सकता है? भी ये तो शिकायतकर्ता बराबर लिख कर दे रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि चकबंदी के पूर्व ये 10 बिस्सा का काश्तकार रहा है। आज 20 बीघे का काश्तकार कैसे बना, इसी के लिए शिकायतकर्ता बराबर लिख रहे हैं कि 1980 के पहले के कागजात और आज के कागजात का मिलान करा लिया जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बड़ी बात और एक बीच में आ रही है कि वहाँ जो उस ग्राम सभा से संबंधित, अब हम लोग कागज के उतना जो जानकार बता रहे हैं, वकील वहाँ के बता रहे हैं कि आधार वर्ष खतौनी नहीं मिल पा रही है, आकार पत्र 2 नहीं मिल पा रहा है, आकार पत्र 11 नहीं मिल पा रहा है, और इसी तरह से तमाम कागजात, भाई वो जानकार था अपने ढंग से। और शिकायतकर्ता इसीलिए कह रहे हैं कि 1980 के पहले की जो जमीन इसके पिताजी के या इसके नाम से थी और आज के दोनों का मिलान कर दिया जाए दोस्तों। लेकिन अभी जिन कारण से स्थानीय लोग आज की बात बता रहे हैं कि हाँ इनके नाम है, लेकिन वहां नहीं जा रहे हैं। इसी तरह से स्पष्ट रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है मिठाई लाल दुबे बनाम जिला मजिस्ट्रेट भदोही के, कि ग्राम समाज की जमीन किसी को प्राइवेट को नहीं दी जा सकती। राजस्व परिषद ने भी एक आदेश दिया है भारतीय बाल विद्यालय बनाम आत्माराम गौड़ कि ग्राम समाज सरकारी जमीन किसी व्यक्ति के किसी को नहीं दी जा सकती। शासनादेश भी उत्तर प्रदेश का शासनादेश 16/7/1975 को जारी हुआ है कि ग्राम समाज की जमीन किसी प्राइवेट विद्यालय को या किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब किस कारण से, कैसे पाया है, कैसे ये ले रहा है, अब इस जांच का विषय है। शिकायतकर्ता अपना शिकायत ही दे रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमको ये विश्वास है कि योगी राज में जो आपका कथन है कि एक भूमाफिया कैसे बचा हुआ है, बच नहीं पाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपका कहना यह है कि जब ये पद पे था तो पद का दुरुपयोग करते हुए इसने जो पेपर्स थे वो गायब भी कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण से जो आज के डेट में डीएम या मुख्यमंत्री के यहाँ से कार्यवाही के लिए आ रहा है, उसमें पेपर न मिल पाने के कारण विलम्ब हो रहा है। जी विलम्ब, मैं वो पता नहीं निचले स्तर का उस जो शिकायतकर्ता की वास्तविक शिकायत है कि 1975 या 80 के बाद के कागजात और वर्तमान के कागजात को मिलान कराया जाए। अब लेकिन वर्तमान के लोग बता रहे हैं जब तक वो पूरी जांच नहीं होगी तब तक वो पूरी बात नहीं आ सकती। लेकिन पूरा ग्राम समाज या जो भी एजेंसी होगी जिले डीएम के पास या जिसके पास, पूरा अपने ढंग से गोपनीय जांच कराएंगे तो एक एक व्यक्ति बता देगा कि ये जमीन किसको कहां से मिली। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये मामला डीएम भदोही के संज्ञान में पूर्णतया है? जी जी जी। अभी हम लोग पिछले दिनों कई पत्रकार या मित्रों के साथ मुलाकात किए थे, तो डीएम साहब ने स्पष्ट आश्वस्त किए थे। अब तो शासन भी संज्ञान लिया है, तमाम तरह तरह की बातें चल रही है, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और शिकायतकर्ताओं का सब जन जन तक जानकारी है, एक एक व्यक्ति को जानकारी है। ग्राम सभा पूरा क्षेत्र इससे त्रस्त है और जहाँ जहाँ ये लेखपाल के पद पर रहा है ये भी जांच कराया जाए। तो ये ग्राम सभा अपने गांव में किया है, जहाँ जहाँ रहा है हर जगह यही किया है। हम लोग तो ये कह रहे हैं ग्राम समाज 10 बिस्सा का काश्तकार 20 बीघा बना रहा है। हमारे हिसाब से तो जहाँ जहाँ रहा है हर जगह, इसके कई जगह कई शहरों में मकान बने हैं, तमाम बड़ी अच्छी मतलब इसको ईडी या सीबीआई जांच करेगा तो अभी हम लोग अभी यही हैं, बहुत बड़ा राज खुलेगा। इस तरह का ये भूमाफिया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस पद पे ये रहा है उस पद को देखते हुए जो इसके पास आज की प्रॉपर्टी है वो लगभग 4 आईएएस के बराबर की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात पहुंच गई है। अब हम लोग जो माध्यम है उसके माध्यम तक उस माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, पत्र भी शिकायत करता जा रहे हैं हम लोग, जो निकल रहा है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्वीट किया जा रहा है, सारी जानकारी दी जा रही है। तो पहुंचना चाहिए भाई, जो माध्यम है उचित माध्यम
तो आप देख सकते थे हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत शास्त्री जी। लगातार गरीबों के लिए, दिव्यांगों के लिए लड़ाई पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं। जहां पर भी अन्याय होता है वहां सबसे पहले खड़े होते हैं और पत्रकार के बात को सबसे पहले रखते हैं कि किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो सके,